हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आपके शुभचिंतक अंजू। वेलकम टू द न्यू, फ्रेश, एनर्जेटिक, हेल्दी, पॉजिटिव, ब्लिसफुल एंड अमेजिंग डे ऑफ योर लाइफ। इट्स 21 जून, साल का सबसे बड़ा दिन। आज सूर्य ग्रहण भी है और आज है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग हमारे भारत की देन पूरे विश्व को। मैं आपको योग पर कोई स्पीच देने नहीं आई हूँ आज। योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, इन सब का मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सिर्फ ये आपसे शेयर करने आई हूँ। मेरी अपनी लाइफ से माई एक्सपीरियंस विद योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। योगा करना, इसके बारे में जानना मुझे शुरू से पसंद है क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल बना देता है। आप चाहे जैसे मर्जी अपने पूरे शरीर को घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी और माइंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये तो सबको है, पर मुझे इसका फ्लेक्सिबल बॉडी वाला रिजल्ट बहुत फैसिनेट करता है। ओके, अब मेरा एक्सपीरियंस योगा के साथ। लास्ट 2 सालों में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए। पॉजिटिव कम पर नेगेटिव ज़्यादा। जिस फेज से मैं निकली उसने मुझे मेंटली, इमोशनली पूरा हरास किया। फिजिकली भी मैं बहुत वीक हो गई थी। जो भी इंसिडेंस हुआ उसने मुझे पूरी तरह से कमजोर, डरपोक और हारा हुआ बना दिया था। अगर कोई जोर से बोलता भी था तो मैं घबरा जाती थी, हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। इजी कैलकुलेशंस करने में भी बहुत टाइम लग जाता था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि हर दिन जो मैं फेस करती थी, जो भी मेरे साथ हो रहा था, वो सब डिप्रेशन के ही सिम्टम्स थे। बहुत सफ़र किया मैंने, पर जब ये एहसास हुआ तो मैंने अपने आप से बोला, इतने टाइम से मैं डिप्रेशन में थी। फिर जब मुझे पता चला इसके बारे में तो मैंने अपने आप को इससे बाहर निकालने की सोची, क्योंकि ऐसे इतनी बेकार लाइफ में नहीं जी सकती थी जब तक हमें पता ही ना चले कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते। और थैंकफुली आई एम अ गुड सेल्फ हीलर, सेल्फ मोटिवेटर एंड सेल्फ लवर। मैं हमेशा दूसरों को मोटिवेट करती थी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती थी, उनकी हर प्रॉब्लम सुनती थी और सॉल्व करने की कोशिश करती थी। पर ये टाइम ऐसा था जब मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मुझे करना पड़ा ऐसा। जो पॉजिटिविटी ख़त्म सी हो गई थी उस पर मैंने फोकस किया। इंटरनेट मेरे पास था, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना शुरू किया, पॉजिटिव अफर्मेशंस को सुनना शुरू किया। स्पिरिचुअलिटी के बहुत क्लोज आ गई थी मैं। आप चाहो तो कहीं से भी बेस्ट निकाल सकते हो, और मेरा द बेस्ट यही था कि उस डिप्रेस्ड लाइफ के कारण मैंने बहुत कुछ नया सीखा। बहुत से लोगों के बारे में जाना जो इस डिप्रेशन से बाहर निकले हैं और आज बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। हैरी पॉटर, उसके राइटर J.K. रोलिंग, वो भी उनमें से ही एक हैं। बहुत कुछ ट्राई किया मैंने अपने आप को पहले जैसा जिंदा दिल, खुश, पॉजिटिव बनाने के लिए। पर लास्ट अक्टूबर 2019 तब मैंने रेगुलर मॉर्निंग में योगा स्टार्ट किया। मेडिटेशन के बारे में सिर्फ सुना था, कभी करके नहीं देखा, पर जब करना स्टार्ट किया तो जो इसके रिजल्ट आए मैं आपको बता नहीं सकती। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। आप ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको नहीं पता ध्यान कैसे लगाते हैं तो YouTube पर सर्च करें गाइडेड मेडिटेशन, और जैसे जैसे वो आपको बोलते जाएंगे आप वैसा करते जाना।
आपकी लाइफ की छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम हो, मेडिटेशन से हमेशा के लिए आप इससे बाहर आ सकते हो। तो जो मेरा रूटीन था उसमें शामिल है पहले कुछ मिनट के लिए वॉक करना, फिर वार्म अप एक्सरसाइज करना जिससे हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, और फिर कुछ योग आसन करना, और इसमें मेरा सूर्य नमस्कार हमेशा शामिल होता है। और अब जो मेरा फेवरेट बन चुका है वो है वृक्षासन, मतलब कि ट्री पोज, वही जो हमारे ऋषि मुनि एक पैर पर खड़े होकर बरसों तपस्या करते थे। फेवरेट इसलिए बना क्योंकि ऐसा मुझसे होता ही नहीं था पहले, शुरू में बैलेंस ही नहीं हो पाता था एक पैर के ऊपर खड़े होना, पर हर रोज धीरे 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 थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते करते अभी मैं आराम से कर सकती हूँ। पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, माइंड बॉडी दोनों को स्टेबल स्ट्रॉन्ग बनाता है। कुछ आसन करने के बाद मैं करती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब प्राणायाम, और इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। आप किसी भी टेंशन में हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप ये कीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है उनकी फंक्शनिंग को बैलेंस रखता है ये, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से होती है। तो योग और एक्सरसाइज करने के बाद जो माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो उस रिलैक्स माइंड में मेडिटेशन ज़बरदस्त होती है। तो मैं YouTube से कोई गाइडेड मेडिटेशन सर्च करती हूँ और फिर इसे करती हूँ। 5 मिनट से लेकर आप कितनी लंबी ड्यूरेशन की मेडिटेशन कर सकते हो। मैं चूज़ करती थी 10 या 15 मिनट की, अभी भी करती हूँ 10 या 15 मिनट की मेडिटेशन। उस टाइम क्योंकि मुझे मेंटली हील होना था, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना था, तो इन्हीं से रिलेटेड मैंने शुरू किया। ट्रीट करने के लिए भी ट्राई किया, और जो भी मैंने मेडिटेशन की ज़बरदस्त साथ के साथ रिजल्ट मिला। योग एक्सरसाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 20-25 मिनट लगते हैं, और मेडिटेशन जैसे मैं 10-15 मिनट की चूज़ करती हूँ, तो बस यही इतना टाइम। आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट योगा पोज या मेडिटेशन और एक्सरसाइज कौन सी है। जब मैंने ये सब रेगुलर करना शुरू किया तो अपने आप में मैंने पॉजिटिव चेंज फील किए। मेरी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई। माइंड पीसफुल, स्टेबल और फोकस होना शुरू हो गया। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हुए। अब मुझे ज़्यादा लोगों में, शोर में बिल्कुल डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस से मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और नवंबर दिसंबर में मैंने 3 इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम दिए थे और तीनों क्लियर भी हो गए। यूजीसी नेट इंग्लिश इस बार क्लियर हुआ था क्योंकि योगा और मेडिटेशन की पावर मेरे साथ थी। मुझे मेडिटेशन करना आ गया, और इन सब के साथ साथ मैंने ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस भी सुनना और लिखना शुरू किया। तो देखा आपने कैसे मैंने बिना किसी मेडिसिन के डिप्रेशन को ओवरटेक किया और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली शिफ्ट किया। ये सब करने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने घर की छत पर ही करती हूँ, वो भी सनराइज से पहले। तब हवा बिल्कुल प्योर होती है और चारों तरफ शांति, और जो धीरे धीरे सूरज निकलता है उसे देखने का मजा ही अलग है। मन को एक सुकून, एक शांति मिलती है। ये हमारी प्रकृति ही है जो हमें हमारी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है, हमारे मूड को बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो बस आपसे मैं यही कहूँगी, योग अपनाइए और रोग भगाइए। ये वीडियो कैसी लगी? आपका योग के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? कौन सा आपका योग पोज
और मेडिटेशन या एक्सरसाइज फेवरेट हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और दूसरों से भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलूंगी किसी और नई वीडियो के साथ। आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए। अगर आप मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग या और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल थैंक यू पावर से जुड़ें। और अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो मेरे दूसरे चैनल इजी इंग्लिश विद अंजू से जुड़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, मिलकर रहें, खुलकर जिएं। थैंक यू, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।